हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया हो? तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट नंबर 3। दोस्तों, हम लोग की पूरी बायोलॉजी हो चुकी है, केमिस्ट्री पूरी हो चुकी है और फिजिक्स भी खत्म होने की उस पर। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलूंगा, प्लीज आप लोग रिवाइज करते हुए चलिए। ठीक है, आप लोगों का ज्यादा सिलेबस नहीं बचा है, ज्यादा सिलेबस आप लोगों का नहीं बचा है, तो प्लीज आप लोग रिवाइज करते हुए चलिए। ठीक है, ये मेरी छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। रिवीजन को आप लोग इतना हल्का मत ले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, पिछली क्लास में मैं आप लोगों को कुछ बता रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण। तो इसमें जब प्रकाश की किरण जाएगी तो परावर्तन के बाद में कैसे होकर गुजरेगी, या फिर अगर कोई कॉनकेव मिरर है, उत्तल दर्पण, इसमें कोई प्रकाश किरण जाएगी तो कैसे गुजरेगी, ऐसे कुछ हम लोग बात कर रहे थे नहीं कर रहे थे। आइए तो उस नियम को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसके? एक कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण की। ये रहा आपका एक उत्तल दर्पण। ठीक है, ये मान लो ये रहा आपका उत्तल दर्पण। दोस्तों, इसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा, तो इसके सेंटर को मैंने ये मान लिया, है ना। दर्पण के मध्य बिंदु को पोल बोलते हैं और पोल और सेंटर के एग्जैक्ट बीच में आपका होता है फोकस। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई लाइट रे आती है, ध्यान रखिए ये रहा आप लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो जब भी कोई प्रकाश किरण ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, इसके जस्ट पैरेलल आती है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद में, परावर्तन के बाद में कैसे होके जाएगी? सर ये कुछ इस प्रकार जाएगी कि आपको लगेगा, है ना, इसको जब पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे ना, इसको और इसको, आपको लगेगा फोकस से होती हुई जा रही है। ठीक है। अरे हाँ ठाकुर जी, सैटरडे को क्लास नहीं हुई, अब इधर तो पढ़ लो, इधर हो रही है, अब इधर क्या कर रहे हो आप? सर सैटरडे को क्लास नहीं हुई थी। हाँ नहीं हुई थी दोस्तों, नहीं हुई थी। अब इधर क्या कर रहे हो? क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अब सैटरडे वाले गुणगान गा रहे हो आप। तो ये वाला रूल तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जब भी प्रकाश किरणें जाती है तो किस प्रकार से उनका परावर्तन होता है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, अब लोग बात करते हैं कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की। दोस्तों, ये रहा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको जब फॉलो करोगे तो इसका भी ना कोई सेंटर आएगा, तो उसका सेंटर हम लोग मान लेते हैं ये। मिरर के मध्य बिंदु को आप लोग बोलते हैं पोल, है ना, और पोल और सेंटर के एग्जैक्ट बीच वाला जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है? फोकस होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में बताया। अब कॉनकेव मिरर में जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के पैरेलल आएगी, जैसे मान लो ऐसे आ रही हो या ऐसे आ रही हो, है ना, जैसे मान लो ये कोई लाइट रे है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल आ रही है, तो कहां से होके जाएगी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कहां से होके जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से होती हुई जाएगी। जैसे कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल आएगी तो परावर्तन के बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से होके जाएगी? फोकस से होती हुई जाएगी। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कैसे जाएगी? फोकस से होती हुई जाएगी। समझ गए क्या? जब भी कोई लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, कैसे होके जाएगी? फोकस से होती हुई जाएगी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? दूसरी पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? अरे दूसरा बिल्कुल क्लियर है या नहीं है? बताओ, क्लियर है? ठीक है, आ जाओ दोस्तों। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में कैसे आप लोगों की लाइट रे जाती है जब मुख्य अक्ष से समांतर आती है, मैंने बात बताई आपको। चलिए कुछ और चीज जानते हैं दोस्तों। ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। ठीक है, ये रहे इसके पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर कोई प्रकाश की किरण कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में फोकस की तरफ आ रही है ना, है ना, फोकस की तरफ आ रही है, तो परावर्तन के बाद में कैसे जाएगी? है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, बिल्कुल ऐसे जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे फोकस की ओर आ रही है, फोकस की ओर आ रही है ना, तो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस की ओर आ रही है, फोकस की ओर आ रही है, ऐसे फोकस की ओर आ रही है, तो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चीजें क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? आ गई बात समझ में? दोस्तों आप लोगों को देखो, ये ध्यान रखना है,
तभी आप लोग इमेज फॉर्मेशन सीख पाओगे, है ना। वरना आप रटते रहते हो कि पता नहीं प्रतिबिंब कहां बनेगा कहां नहीं। बस आप लोगों को जो मैं नियम बता रहा हूं वो ध्यान रखिए। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की। ठीक है, तो ये रहा इसका पोल, ये रहा फोकस, ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की बात करें, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होती हुई आ रही है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होती हुई आ रही है तो परावर्तन के बाद में कैसे जाएगी, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है मुख्य अक्ष जस्ट इसके पैरेलल जाएगी। ठीक है, अगर कोई लाइट रे फोकस से होती हुई आ रही है तो परावर्तन के बाद में कैसे जाएगी, फोकस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अगर कोई लाइट रे फोकस से होती हुई आ रही है तो परावर्तन के बाद में कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अगर कोई लाइट रे फोकस से होती हुई आती है तो परावर्तन के बाद में कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। दोस्तों बात क्लियर है, बात क्लियर है, बात क्लियर है, याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। दोस्तों मान लीजिए ये रहा आपका एक कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का कहां गया, एक सेकंड रुको, हाँ एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों, एक सेकंड। ठीक है, चलिए चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये रहा आप लोगों का एक कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, इसके ये मान लीजिए ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, ठीक है, सर टॉक सेशन रखो, कभी बिल्कुल रखेंगे, श्रीकांत जी भी पढ़ाई करो। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है, वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है, तो जैसे आप जहां से आप लोगों की प्रकाश की किरण आई उसी रास्ते से ये वापस चली जाएगी। ठीक है, जैसे देखो ये प्रकाश किरण आई वापस ऐसे चल जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो वो आप लोग की जैसे आ रही है ना, तो परावर्तन के बाद में वापस आप लोगों का इसी रास्ते से चल जाएगी। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है। अगर कोई प्रकाश की किरण आप लोगों के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है कॉन्वेक्स मिरर में, तो रिफ्लेक्शन के बाद में बिल्कुल ये वैसे ही चली जाएगी। कहानी क्लियर है, ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की। ये रही आपका पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से होती हुई आ रही है तो परावर्तन के बाद में कैसे जाएगी दोस्तों, वापस इसी रास्ते से चली जाएगी। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद में, परावर्तन के बाद में वापस उसी रास्ते से चली जाएगी। बात क्लियर है क्या। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिस माध्यम से आई और प्रकाश किरण टकरा के वापस उसी माध्यम में जा रही है, तो इसे तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। बात क्लियर है क्या, बताओ दोस्तों, क्या ये नियम आप सभी को समझ में आ गया। अगर ये आप लोगों को जो मैंने 6 बातें बताई, 3 मैंने आपको कॉन्वेक्स के बारे में, 3 कॉनकेव के बारे में, अगर आपको समझ में आ गई है या ध्यान रह गई है तो आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आ जाओ। चलिए तो दोस्तों इमेज फॉर्मेशन में आप लोगों का स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रतिबिंब का निर्माण। जैसे आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया था ये क्या हो रहा है, ठीक है, देखो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, इधर समझो। जैसे आप लोगों को पता है कि आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी इमेज बनती है ना। वो इमेज बनती कैसे है वो आप लोगों को पता है ना। सर मैंने आज बैच लिया है, क्या पूरा मिलेगा पढ़ने को, बिल्कुल मिलेगा। जो आपकी क्लासेज हो चुकी है वो आप लोगों को कहीं पर भी नहीं जाने वाली, वो सब आपकी रहेगी। जिस दिन आप लोगों ने बैच परचेज किया है तब से 1 साल तक के लिए रहेगा। ठीक है, और कोई भी ऐसे डाउट हो इस नंबर पर संपर्क कर लिया करो। इधर आप पढ़ाई पे ध्यान रखो अपना सारा। आगे बात समझ में। तो सिमिलरली जब आप लोग कॉनकेव मिरर के सामने किसी वस्तु, जैसे ये प्लेन मिरर है, वैसे जब कॉनकेव मिरर के सामने किसी वस्तु को रखोगे या कॉन्वेक्स मिरर के सामने किसी वस्तु को रखोगे तो उसकी भी तो इमेज बनेगी। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं इमेज कहां कहां पर कैसी कैसी बनेगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहला केस मैं क्या ले रहा हूं, पहले कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण से हम लोग सीख रहे हैं। ये रहा आपका एक कॉनकेव मिरर, ये रहे इसका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला केस मैं ले रहा हूं ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु को आप लोग कहां पर रख रहे हो, ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं मैं इंफिनिटी पर, बहुत दूर, अनंत पर, बहुत दूर मैं किसी वस्तु को रख रहा हूं, बहुत दूर, है ना, बहुत दूर मैंने रख दिया किसी वस्तु को, बहुत दूर रख दिया। मान लो ये रही आपकी वस्तु, क्लियर है।
अब आप लोग अगर देखना चाहते हो कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा, तो आप लोगों को क्या करना है, दो चीज करनी है। बताऊं मैं आप लोगों को? बिल्कुल बताओ सर। दोस्तों ये जो वस्तु है आप लोगों की, ठीक है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। दर्पण से बहुत दूर रखिए आपने वस्तु, चलो मान लेते हैं इस जगह रखिए ना, बहुत दूर, अनंत पे रखिए, अनंत पे रखिए, अनंत पे रखिए, बहुत दूर रखी हुई है। इसको मैं यहां पर भी दिखा नहीं सकता वरना आपको लगेगा कि सर इतने पास में तो रख रखा है ना, तो बहुत दूर रख रखी है, बहुत दूर रख रखी, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को देखना है कि जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, उससे कोई दो प्रकाश किरण निकालनी है। आपकी जैसे इच्छा हो वैसे निकालो। अगर आप चाहते हो मुख्य अक्ष के समांतर निकालना तो ऐसे निकाल दो, अगर आप चाहते हो ऐसे निकालना तो ऐसे निकाल दो। बस आप तो ध्यान रखिए कि परावर्तन के बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद में वो जहां पर मिलेगी वहां पर इमेज बनेगी। जैसे एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, पहला केस लिया आपने, वस्तु को बहुत दूर रख रखा है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब वस्तु बहुत दूर होती है, अनंत पे होती है, तो जब उससे प्रकाश किरणें आती है ना, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक चीज मुझे बताओ, मैं आपको बोलूं कि ये दो पैरेलल लाइन है, दो समांतर किरणें, कहां पर, दो पैरेलल लाइन से दो समांतर रेखा है, कहां पर जाके मिलेगी, आप बोलते ना और उन पे जाके मिलेगी, बहुत दूर जाके मिलेगी। अपन ऐसे मानते हैं ना, क्योंकि अनंत कोई चीज ही नहीं है, किसी ने देखी नहीं, हमको क्या पता कितनी दूर पे जाके हो सकता है मिल जाए, ठीक है। तो जब अनंत से कोई, अनंत पे कोई वस्तु है ना, तो उससे आती हुई प्रकाश किरणें आपको कैसे लगेगी, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि बहुत दूर सारी बिल्कुल आप लोगों को पैरेलल आएगी। तो देखिए दोस्तों, जब बहुत दूर आप लोगों की वस्तु है, अनंत पे वस्तु है, उससे जब प्रकाश किरण आती है ना, मुख्य अक्ष के आती है, समांतर आती है। तो ये कोई प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, मुझे बताओ कहां से होके जाएगी है, बताओ, अभी मैंने बताया है, बताओ कैसे जाएगी। तो जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कैसे होकर जाती है, फोकस से होती हुई जाती है। दोस्तों इससे जो दूसरी प्रकाश किरण है वो भी बिल्कुल ऐसे ही आएगी, कैसे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएगी। ये भी कैसे होकर गुजरेगी, बताओ कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होती हुई गुजरेगी। आप मुझे बताओ, क्या ये लाइट रे और ये लाइट रे मिल रही है क्या, कहीं पर मिल रही है क्या, बिल्कुल सर यहां पर मिल रही है, रियल में मिल रही है क्या, बिल्कुल। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं इमेज कैसी बनेगी, आप लोग बोलोगे रियल इमेज बनेगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या, बिल्कुल। दोस्तों एक चीज आप लोग बताइए, अगर मैं पूछूं इमेज बन कहां पर रही है, दोनों प्रकाश किरणें मिल कहां पर रही है, फोकस पर मिल रही है, तो आप लोग बोलोगे इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। कहां पर बन रही है, फोकस पर बन रही है इमेज, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो फोकस पे बन रहा है। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है। अब दोस्तों आपने जब वस्तु को रखा था, मान लो वस्तु आपकी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी, लेकिन उसका प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा सा बनेगा, है ना। अभी आपको पता पड़ जाएगा साइज इतना छोटा क्यों है, बड़ा क्यों है, छोटा क्यों है, ठीक है। तो आप लोग बस ध्यान रखोगे, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। और दोस्तों जो रियल इमेज होती है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, वो हमेशा उल्टा होता है, हमेशा इन्वर्टेड होता है। अभी मैं आपको यहां पर दिखा नहीं सकता उल्टा, क्यों नहीं दिखा सकता, वो बिल्कुल इतनी छोटी सी, उसमें सीधा बड़ा आप देख ही नहीं सकते। आगे बात समझ में। एक लड़का है विशाल शर्मा जी, सर ये एक जैसा सब दिख रहा है, पता नहीं क्या कमेंट करते जा रहे हो इतनी देर से, है ना। तो अभी आप लोग देख नहीं सकते क्योंकि प्रतिबिंब बहुत छोटा है, बिल्कुल पॉइंट साइज है, तो उसमें छोटा बड़ा आप लोगों को ये दिखेगा नहीं। क्लियर है क्या, ठीक है। आगे बात समझ में। सर मैं कंफ्यूज हूं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन आपका कंटेंट है ना मुझे कम लगता है। हाँ तो कम ही लगेगा ना आपको, जो मैंने पढ़ाया है एक बार मेरे सामने आ जाओ, है ना, एक दो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब दे देना। ये जो तुम बातें करते हो ना सर कंटेंट बहुत है, क्या पढ़ाई तो करते नहीं हो, एक भी क्वेश्चन आप लोग बता दो कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। हर एक चीज एनसीईआरटी की हर एक लाइन सब कुछ कवर कर रखी है मैंने। शायद एक मुझे कंटेंट कम लग रहा है, आपको लगने से क्या है। आगे बात समझ में। मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूं, मैं कचरा नहीं पढ़ाता। अगर मेरे को पढ़ाना हो ना तो मैं साइंस इतने पढ़ा सकता हूं कि आप लोगों के 5 साल में भी खत्म नहीं हो।
और साइंस क्या, कोई सा भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री आपको जब टीचर से पढ़ोगे तो टीचर भी आपको पढ़ा सकता है, इतने की नहीं खत्म हो सकती, ज्योग्राफी खत्म नहीं हो सकती, इकोनॉमिक्स खत्म नहीं हो सकती यार, लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? पहली चीज क्लियर है? ठीक है दोस्तों, दूसरा केस लेते हैं। पहला केस में आपने ऑब्जेक्ट को, वस्तु को कहां पर रखा था सर? अनंत पे रखा था। अब मैं कहां पर रख रहा हूं? थोड़ा पास में ले आया, या फिर आप लोग बोल सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से परे, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर लग रहे हो। ठीक है, तो चलिए केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट जो है ना आप लोगों का, ऑब्जेक्ट वो कहां पर है? इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। हालांकि मैंने सब कुछ यहां पर लिख रखा है, जब वस्तु सी से परे होती है ना, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इससे कहीं पर, यहां पर कहीं पर रखा है, वस्तु यहां पर रख दी। चलिए बताइए दोस्तों, इमेज कहां पर बनेगी? आप अपने कॉपी पेन लो, देखो चलो ये मैं बताता हूं, अगला आप बनाना। आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना दोस्तों, कोई 2 प्रकाश की किरण निकालनी है, परावर्तन के बाद में जहां पर मिलेगी वहां पर इमेज बनेगी। चलो एक प्रकाश की किरण मैंने निकाल दी ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, बताओ कहां से होकर जाएगी? कमेंट करके बताओ, अभी मैंने बताया कहां से होकर जाएगी सर? फोकस से होती हुई जाएगी। एक लाइट मैंने निकाल दी ऐसे फोकस से होती हुई, आप मुझे बताइए कैसे होकर जाएगी? सर अभी आपने बताया जब भी कोई लाइट फोकस से होती हुई आती है तो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो बिल्कुल ये ऐसे जाएगी, बिल्कुल ये ऐसे जाएगी। तो बताओ क्या ये वाली किरण और ये वाली किरण मिल रही है क्या? अरे मिल रही है क्या? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल मिल रही है। कहां पर मिल रही है? यहां पर। ये इमेज जो बनेगी ना इसकी, वो कहां पर बनेगी? ऐसे बन रही है। तो इसका जो टॉप पार्ट है उसकी इमेज कहां पर बन गई? ये बन गई, मतलब ये बिल्कुल उल्टा प्रतिबिंब बना है आप लोगों का। ठीक है, तो आ जाओ, इमेज के बारे में क्या बोलना चाहोगे? इमेज बनी है रियल, यानी वास्तविक। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, ध्यान रखिए, और यहां पर आप लोगों को दिख भी रहा है। अगर मैं पूछूं साइज के बारे में बताओ, जो इमेज बनी है बड़ी बनी है छोटी बनी है? तो आप लोग बोलोगे कि देखो सर वस्तु तो बड़ी थी, इमेज थोड़ी छोटी बनी है, तो डिमिनिश्ड, छोटी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं लोकेशन बताओ, इमेज कहां पर बनी है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर बनी है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? आ जाओ, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरा केस। अब दोस्तों ये आप बताओगे, देखो मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। इस बार आपने ऑब्जेक्ट को, वस्तु को कहां पर रखा है? यहां पर रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पहले अनंत पे रखा, फिर यहां पर लेके आया, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्ता केंद्र पर रख दिया। बताओ प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आप मुझे बताओ दोस्तों, डायग्राम बना के बताओ ना, दिक्कत क्या है बताओ, बताओ बताओ। कोई 2 लाइट रेस से निकालो। रिफ्लेक्शन के बाद में देखो एक लड़का है मंतोष नाम का, देखो ऐसे ऐसे कार्टून है। सर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? ये 20 मिनट से यही कमेंट कर रहा है। इधर मैं पढ़ा रहा हूं, रूल समझा रहा हूं, चल न्यूमेरिकल नहीं बन रहे। कैसे होगा तुम्हारा सिलेक्शन, मुझे बताओ। फिर जब आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, सर मुझसे वो मिरर वाले मुझे वो समझ में नहीं आ रहे, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर समझ में नहीं आ रहा। बेवकूफ। दोस्तों आपकी जहां इच्छा हो वहां से प्रकाश की किरण निकालो। जैसे एक बच्ची पूछ रही है, शालिनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोले सर मैं ये प्रकाश किरण ऐसे निकाल सकती हूँ क्या? पोल से होती है? बिल्कुल निकाल सकते हो। ये प्रकाश किरण आपकी ऐसे आई है तो कुछ इस टाइप से जाएगी, ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जहां इच्छा हो वहां निकाल के देखो, आंसर सेम आएगा। जहां इच्छा हो वैसे निकालो आप। तो मैं तो वहां से निकालूंगा जहां से मुझे पता है कि अगर मुख्य अक्ष से समांतर निकालूंगा तो कैसे जाएगी, फोकस से निकालूंगा तो कैसे जाएगी, जो मुझे पता है मैं वो लगा रहा हूं। चलो आ जाओ। तो एक प्रकाश किरण मैंने निकाली ऐसे मुख्य अक्ष से समांतर, बताओ कहां से होकर जाएगी? फोकस से होती हुई। एक प्रकाश किरण ऐसे मैंने फोकस से होती हुई निकाली, तो बताइए कैसे जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद में कैसे होगी? सर मुख्य अक्ष से समांतर मिलेगी। तो क्या ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिल रही है क्या? मिल रही है क्या? बिल्कुल सर यहां पर मिल रही है। तो देखो इस टॉप पार्ट की इमेज ये बन गई, इधर बन गई। तो ये इमेज कैसी बनी है? उल्टी बनी है। और क्या सही में मिली है क्या ये दोनों लाइट रे? बिल्कुल मिली है। तो इमेज बनी है रियल, यानी वास्तविक। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, आप लोग यहां पर देख भी सकते हो। साइज के बारे में क्या बोलना चाहोगे? सर जितना ऑब्जेक्ट था उतनी ही इमेज है, यानी सेम साइज का प्रतिबिंब बना है। बताओ
इमेज बनी कहां पर सर? जब भी आप लोग वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखोगे अवतल दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब भी कहां पर बन रहा है? यहीं पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। बताओ क्या दिक्कत है यार? आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? अब चौथा चलो आप करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, है ना। ये आपका कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। इस बार आपने वस्तु को कहां पर रख रहे हो? यहां पर रख रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर रख रहे हो आप। बताओ इमेज कहां पर बनेगी? ड्रॉ करके देखो, कोई बात नहीं, गलती होगी उसी से सीखोगे आप लोग, कोई गलती होगी उसी से तो सीखोगे। यहां पर मत देखो दोस्तों प्लीज, है ना। आप अपने हिसाब से बनाओ, जिससे पता पड़ेगा आप गलती क्या कर रहे हो। बताओ बताओ, करो, कोई बात नहीं, होने दो गलती, बनाओ आप, तभी तो सीखोगे। देखो एक लाइट रे आपने निकाली ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के पैरेलल निकाल दी। बताओ कहां से होके जाएगी? सर फोकस से होती हुई जाएगी। एक लाइट रे मैंने निकाल दी ऐसे फोकस से होती हुई, बताओ कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। बताओ ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिल रही है? बिल्कुल सर यहां पर मिल रही है। तो देखो इस टॉप, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज, इस टॉप पार्ट की इमेज बन गई इधर, मतलब ये उल्टी बनी इमेज, ठीक है। तो क्या ये वाली किरण और ये वाली किरण सही में मिली है क्या? रियल में मिली है? बिल्कुल। इमेज कैसे बनेगी? रियल। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। बताओ बात समझ में आया क्या? साइज के बारे में बताओ। ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज आप लोगों की बड़ी बन रही है, इनलार्ज। अगर मैं पूछूं इमेज बनेगी कहां पर, तो कहां पर बनेगा दोस्तों? ये रहा आप लोगों का ऑब्जेक्ट, इमेज बनी यहां पर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्ता केंद्र से परे आप लोगों का प्रतिबिंब बन रहा है। बताओ आई बात समझ में? क्या दिक्कत है? सी पर नहीं बनेगी दोस्तों, आपने थोड़ा सा डायग्राम गलत कर दिया होगा, है ना। नीतू जी कोई है, वो बोल रहे हैं कि भाई सी पर बनेगी, नहीं, थोड़ा सा आपने डायग्राम गलत कर दिया होगा, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट केस देखो, इससे पिछले सबसे पहले यहां पर रखा अनंत पे, फिर थोड़ा पास में लेकर आए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर रखे। नेक्स्ट केस, अब मैंने वस्तु को मैं कहां पर लेकर आ रहा हूं? कहां पर लेकर आ रहा हूं? फोकस पे लेकर आ रहा हूं। बताओ प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? बनाओ डायग्राम, बनाओ जल्दी से, बनाओ बनाओ बनाओ। तो मैं क्या कर रहा हूं, कोई दो प्रकाश की किरण निकालो। क्या करना है आपको? परावर्तन के बाद में जहां पर मिलेगी वहां पर इमेज बनेगी। एक प्रकाश किरण मैंने निकाली जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, मुख्य जस्ट इसके पैरेलल ऐसे निकाली। बताओ कैसे होके जाएगी है? बताओ फोकस से होती हुई जाएगी। एक लाइट रे मैंने निकाली ऐसे, लो ये जो एक लड़का क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब पोल पे निकाल सकते हैं कि, लो मैंने निकाल दी ऐसे, निकाल दी। अब देखो एक चीज, मेरी बात को ध्यान से समझो। ये प्रकाश किरण आई 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 दर्पण में जहां पर पड़ती है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल बोलते हैं क्या, अभिलंब बोलते हैं क्या? बताओ। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। जैसे मान लेता हूं यहां पर 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। वो कुछ ऐसे जाएगी आपकी, समझ गए बात को? तो ये प्रकाश किरण गई ऐसे। आप मुझे बताइए कि ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिलेगी क्या? दोनों पैरेलल है क्या? पैरेलल रेज, क्या समांतर किरणें कहीं पर मिलती है क्या? तो हम क्या मान सकते हैं सर? पता नहीं, अनंत पे जाके मिलेगी, तो अनंत पे जाके मिलेगी। तो इमेज कैसी बनेगी? कैसी बनेगी? कैसे बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। अगर अनंत पे जाके कहीं पर मिल रही, इन्वर्टेड बनेगी। इमेज बनेगी कहां पर? इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अनंत पे बनेगी। इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। और उल्टा प्रतिबिंब मतलब रियल है, वास्तविक है। और कैसे? इसको साइज बहुत बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज होगा। दोस्तों बात क्लियर है क्या? बताओ बात क्लियर है या नहीं है? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, चलो दोस्तों लास्ट केस। इस बार आप जो ऑब्जेक्ट है ना, वस्तु जो है, वो कहां पर रख रहे हो? फोकस और पोल के बीच में रख रहे हो। बताओ बताओ, करो अपने हिसाब से, कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। पिछले वाले क्लास में हो सकता है गलती हो, आप बोलोगे सर ये तो है ना पैरेलल है तो नहीं बना पाए हो। ये करो, कोई दो लाइटें निकालो आप अपने हिसाब से। एक लाइट रे मैंने निकाली ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कैसे होकर जाएगी? फोकस से होती जाएगी।
एक लाइट रे मैंने निकाली, ये तो ऐसे जाएगी, ठीक है, एक लाइट रे मैंने निकाली ऐसे, तो ये कुछ ऐसे जाएगी। क्या ये वाली किरण कहीं पर मिलेगी क्या? नहीं सर। अगर मैं पीछे की ओर एक्सटेंड करूं दोनों को, तो क्या कुछ मिलती हुई प्रतीत हो रही है क्या? बिल्कुल। तो देखो दोस्तों, इसकी इमेज कहां पर बन गई? ऐसे बन गई और सीधी बनी है, ठीक है। तो इमेज आपकी रियल तो थी नहीं, पीछे एक्सटेंड ऐसा आभास हो रहा ना कि पीछे जाके मिल जाएगी। तो इमेज कैसी है आप लोगों की? वर्चुअल है, आभासी है, और वर्चुअल इमेज हमेशा होता है इरेक्ट, सीधा, ठीक है। अगर मैं साइड से पूछूं, इनलार्ज है, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर है क्या? बताओ सर, आपके बैच से पढ़ के 10th क्लास बोर्ड के स्टूडेंट को साइंस पढ़ा सकता हूं क्या? बिल्कुल पढ़ा सकते हो। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अच्छा दोस्तों, मुझे एक चीज बताइए, क्या कॉनकेव मिरर आपको बड़ा प्रतिबिंब बना के दे रहा है क्या? क्या सीधा प्रतिबिंब बना के दे रहा है क्या? तो इसका कोई यूज है क्या? देखो, कभी आप लोग डेंटिस्ट के पास में जाओगे तो वो मिरर का यूज क्यों करता है? क्योंकि आपके दांत बहुत छोटे हैं यार, उसको ढंग से दिखेगा नहीं, तो मिरर इसलिए यूज करता है जिससे उसको आपका दांत बड़ा नजर आए, जिससे वो ढंग से देख पाए आपके दांतों में क्या दिक्कत है। और दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, अगर वो एक मिरर का यूज करे जिससे दांत आपका उल्टा नजर आए उस मिरर में, तब भी तो दिक्कत होगी ना, ठीक है, कि दांत दिख तो रहा है लेकिन उल्टा दिख रहा है ना, समझ रहे हो बात को? तो दोस्तों मिरर जब आप पास में लेकर आ रहे हो, उसका सीधा प्रतिबिंब बन रहा हो और आपका दांत भी बड़ा दिख रहा है, तो इसी विशेषता की वजह से क्या कॉनकेव मिरर ये काम कर सकता है क्या? तो दोस्तों इसी विशेषता की वजह से हम लोग इसका यूज कहां पर कर रहे हैं? डेंटिस्ट मिरर में कर रहे हैं। अभी मैं वैसे यूज बताऊंगा आगे, लेकिन समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको बड़ा प्रतिबिंब बना के देता है और सीधा प्रतिबिंब बना के देता है। ऋत्विक जी सब इधर कवर है, ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए, तो एक चीज आप लोग मुझे बताएंगे, अगर जो पिछले मैंने 5 केस बताए हैं, है ना, उसमें एक चीज आप नोटिस करेंगे, जैसे ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, समझ में आ गई दोस्तों? आ गई बात समझ में? ये रहा पोल, ये मान लेते हैं यहां पर कहीं ना कहीं फोकस, और यहां पर मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? दिक्कत तो नहीं है? देखो दोस्तों एक चीज ध्यान रखो, जब वस्तु आपकी अनंत पे थी, देखो मैं ये लिख देता हूं यहां पर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। जब वस्तु आपकी इंफिनिटी पर थी, जब बहुत दूर थी, प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? पॉइंट साइज बन रहा था, छोटा बन रहा था। बोलो हां या ना? अरे बोलो हां या ना? बताओ हां या ना? बोलते नहीं हो यार, गलत बात है आपकी। दोस्तों जब आप लोग वस्तु को इधर लेकर आए थे तब भी प्रतिबिंब छोटा ही था, याद आ गया? अब देख लेना इमेज, है ना। तो जब आप लोग वस्तु को इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लेकर आए तब भी प्रतिबिंब कैसा था? छोटा था। जब आप वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आए तो जो प्रतिबिंब बना था उसका साइज क्या था? ना छोटा था ना बड़ा था, है ना। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो वस्तु ना छोटी है ना बड़ी थी, कैसी थी? समान आकार की थी। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? भूल गए क्या दोस्तों? जब आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेकर आए, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे लेकर आए, तब आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? बड़ा बन रहा था। बताओ बड़ा बन रहा था नहीं बन रहा था? ऐसे बड़ा, हाईली मैग्निफाइड था, याद हो तो। और जब आप लोग कहां पर? फोकस पर लेके आए, फोकस पर लेकर आए तब भी आपका बड़ा था प्रतिबिंब, और फोकस और पोल के बीच में लेकर आए तब भी बड़ा था। अरे याद है नहीं है यार? भूल गए? बताओ दोस्तों, जब आपने वस्तु को यहां पर रखा था प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? रियल। यहां पर रखा तब भी रियल, जब यहां पर रखा तब भी रियल इमेज बन रही थी, यहां पर रखा तब भी रियल इमेज, फोकस पे रखा तब भी रियल, जब फोकस और पोल के बीच में रखा तब आपकी वर्चुअल इमेज बनी। तो दोस्तों क्या मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूं क्या? एक ट्रिक बता दूं क्या जिससे सब कुछ आप लोगों का एक ही जगह याद रह जाए? वैसे मैंने बता तो दिया इमेज कैसे बनती है, कहां पर बनती है, क्या मैं ट्रिक बता दूं क्या? दोस्तों यहां पर हेडिंग डाल लो ट्रिक। वैसे मैंने ये टेबल बना दी
जहां पर मैंने आप लोगों को सब एक जगह लिख दिया कि ऑब्जेक्ट को जब यहां पर रखोगे इमेज कहां पर बनेगी, उसका साइज बड़ा होगा या छोटा होगा, ये कैसे बनेगा, ये सब कुछ मैंने यहां पर लिख दिया। यहां से स्टार्ट करना, ये। लेकिन क्या एक ट्रिक बता दूं क्या, बोलो, जिससे कभी भी आप लोग गलत ना कर पाओ? अरे एक ट्रिक बता दूं क्या, बता दूं क्या? आ जाओ, देखो ट्रिक बता दिया, देखो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। ये रहा आपका एक कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, ठीक है। ये दर्पण के मध्य बिंदु को आप लोग बोलोगे पोल यानी ध्रुव। एक ऐसी रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन जो पोल से होके गुजरती है उसे आप लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। ये रहा इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, ये रहा आप लोगों का फोकस। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है? मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट, जब भी किसी वस्तु को आप लोग वक्रता केंद्र पर रखोगे, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखोगे, तो प्रतिबिंब ना छोटा बनेगा ना बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा? समान आकार का बनेगा। बोलो बात सही है क्या? समान आकार का बनेगा, सेम साइज का बनेगा। क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं है दोस्तों? अगर आप लोग किसी वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट में कहीं पर रखोगे, 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 यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर रखोगे, तो इमेज कैसी बनेगी? छोटी बनेगी यानी डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। बात आ गई समझ में? आ गई बात समझ में? और अगर आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को कहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट में कहीं पर रखोगे, इधर इधर, मतलब इधर 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 कहीं पर भी रखोगे, तो वो इमेज कैसी बनेगी? एनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी। दोस्तों क्लियर है क्या? ये ट्रिक याद रह जाएगी क्या? बोलो हां या ना, बोलो हां या ना, ये ट्रिक याद रह जाएगी। तो ये जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई है वो किसकी बताई है? साइज की बताई है, इमेज की साइज की ट्रिक बताई है। बताओ बात क्लियर है? कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है। आ गई बात समझ में? एक ट्रिक और बता दूं, एक ट्रिक और बता दूं, मैं यहीं पर स्लाइड ऐड कर लेता हूं जिससे वो आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाए, ठीक है। अब मैं यहां पर जो ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, वो किसकी बता रहा हूं? ट्रिक जो बता रहा हूं अब नेचर की, प्रकृति की। जो प्रतिबिंब बनेगा वो रियल बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा? मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो नेचर की बता रहा हूं, प्रकृति की बता रहा हूं। जैसे ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ठीक है। ये रहा इसका क्या? प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। दर्पण के मध्य बिंदु को बोलेंगे पोल, है ना। इसको जब फॉलो करोगे ये आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मान लो फोकस। दोस्तों एक चीज ध्यान रखोगे क्या? ध्यान रखोगे क्या? हमेशा बताओ, अगर किसी वस्तु को फोकस या फोकस के लेफ्ट में कहीं पर रख रहे हो, ठीक है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर भी रख रहे हो, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? कैसी बनेगी? याद है क्या या भूल गए? बताओ याद है या भूल गए? सर याद है, ऐसे कैसे भूल गया? रियल बनेगी, वास्तविक बनेगा। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड यानी उल्टी। आ गई बात समझ में? और अगर आप लोग किसी वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, कहीं पर, यहां पर 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 कहीं पर भी रखेंगे आप लोग, तो वो जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, आभासी बनेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा होती है इरेक्ट यानी सीधी। क्लियर है? आगे बात समझ में? ट्रिक याद रह जाएगी? क्लियर? क्लियर? आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? आई या नहीं आई? ठीक है, देखो मैंने सारी चीजें आसान कर दी, आपको दोनों ट्रिक बता दी मैंने, ये भी बता दी, ये भी बता दिया, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर की पूरी बात हो चुकी। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दोस्तों यकीन मानिए जितना कॉनकेव मिरर के मैंने केस बताए ना, मतलब कॉन्वेक्स मिरर तो बहुत छोटा सा है। कैसे? अभी बताता हूं, चलो। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, ठीक है।
ये रहा इसका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो भी है ना। सबसे पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने कहां पर रखा, इन्फिनिटी पर। कहां पर रखा, अनंत पर रखा, बहुत दूर आपने रखा, बहुत दूर। तो दोस्तों जब भी कोई बहुत दूर आपने वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आप लोगों को क्या करनी है, कोई दो लाइट रे निकाल दो, और जब भी अनंत पे होती है उससे लाइट रे कैसे आती है, पैरेलल आती है ना। जैसे मान लो ये वस्तु अनंत पे रखी है, मान लो बहुत दूर, तो इसकी इमेज आपको देखनी है तो क्या करनी है, दो लाइट रे निकालो। तो एक निकाल दी ऐसे, दूसरी, है ना। तो जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी कॉन्वेक्स मिरर में, तो कैसे की जाएगी, ऐसे जाएगी ना कि हमको लगेगा फोकस होती हुई जा रही है, बताओ। दूसरी लाइट रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये कुछ इस प्रकार से जाएगी कि आपको लगेगा फोकस होती हुई जा रही है। तो क्या ये किरण और ये किरण कहीं पर मिल रही है क्या, नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप लोग इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे, ये और ये कहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी आप लोगों को, फोकस पे। तो ऐसा आभास हो रहा है, मिल रहा है। तो इमेज क्या बनेगी आप लोगों की, वर्चुअल बनेगी, आभासी बनेगी। और वर्चुअल इमेज आपकी हमेशा होती है इरेक्ट यानी सीधी। आ गई बात समझ में, आ गई। अब सर आप बोलोगे कि बनी कहां पर इमेज, तो इमेज बनेगी आप लोगों की फोकस पे। ये मिरर के सामने नहीं बन रही, मिरर के पीछे बन रही है। जैसे कॉनकेव मिरर में भी क्या था, ठीक है, जैसे कॉनकेव मिरर में क्या था, जब लास्ट वाला केस था ना, जब आपने फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा था, तो इसकी इमेज कहां पर बन रही थी, मिरर के पीछे बन रही थी, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या है, जब वस्तु अनंत पे रखते हो ना, तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, फोकस पे बन रही है। और दोस्तों साइज कैसे, इतने बड़ा ऑब्जेक्ट की बिल्कुल पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। चले, ये पहला केस। दोस्तों दूसरा केस क्या है, और ये आखिरी केस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आप लोग कहीं पर भी रख दो, इन्फिनिटी एवं पोल के बीच में कहीं पर भी रख दो, जहां आपकी इच्छा हो कहीं पर भी रख दो, सबके लिए एक ही केस बनेगा। कहीं पर भी रख दो, चलो मैंने यहां पर मान लिया, तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, कोई दो लाइटें निकालो, मैंने निकाली है, कैसी बताओ कैसे जाएगी, इस प्रकार से जाएगी कि लगेगा फोकस से होती हुई जा रही है, ठीक है। एक लाइटें मैंने निकाली ऐसे, वो कुछ ऐसे जाएगी। बताओ ये वाली और ये वाली कहीं पर मिलेगी क्या, कहीं पर मिलेगी क्या, मिलेगी क्या, नहीं। लेकिन इसको और इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे तो कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होगी क्या, बिल्कुल सर यहां पर मिल रही है। तो इमेज के सही में मिली क्या, नहीं सर ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो इमेज बनेगी वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा होती है इरेक्ट यानी सीधी। तो इमेज कैसे बनेगी आप लोगों की, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। साइज बताओ दोस्तों, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी बनी है, कहां पर क्या बनी है, डिमिनिश, छोटी, और कहां बन रही है, दर्पण के पीछे। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण जो है ना, क्या ये, इसमें दो ही केस होते हैं, एक तो अनंत पे और एक अनंत से यहां पर कहीं पर भी ले आओ, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर भी। आप एक चीज देख पा रहे हो, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन जो हुआ कॉन्वेक्स मिरर में, दो केस है, एक तो जब वस्तु को आपने अनंत पे रखा, और एक जब आपने पोल और अनंत के बीच में रखा। दोनों ही केस में क्या है, वर्चुअल इमेज बन रही है, आभासी प्रतिबिंब। और वर्चुअल इमेज हमेशा होता है इरेक्ट, और दोनों ही केस में छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा नहीं बन रहा। तो दोस्तों इसकी ट्रिक याद रखने की जरूरत है कि नहीं, आपको तो ये ध्यान रखना है, हमेशा 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 वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी और वर्चुअल इमेज होती है हमेशा इरेक्ट। बहुत बढ़िया। दूसरी बात क्या है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, डेंटिस्ट वाले मिरर में इसका यूज कर सकते हो कि नहीं, हमको छोटी चीजों को बड़ा करके देखना है, तो इसको कैसे करके देखोगे बताओ। अरे आ गई ये बात समझ में, नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक मिरर है, एक मिरर है, एक मिरर है, आपको नहीं बताया गया ये मिरर क्या है, आपको बोल दिए एक मिरर है, इसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है और उसका बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो बताओ ये मिरर कौन सा हो सकता है, प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर। दोस्तों प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज की इमेज बनाता है, ना छोटी ना बड़ी। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी बनाएगा, चाहे कितना भी पास में रख लो, कितना भी दूर रख लो।
कॉनकेव मिरर दोस्तों छोटा भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रखा है। ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखोगे तो छोटा बनाएगा, पास में लेकर आओगे तो बड़ा बनाएगा। लेकिन बड़ा प्रतिबिंब केवल और केवल कॉनकेव ही बना सकता है, अवतल दर्पण ही बना सकता है। बताओ, आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दंत चिकित्सक के द्वारा मरीज के दांतों के बड़े इमेज देखने के लिए किसका यूज करा जाता है? बड़ी जो इमेज बनती है वो केवल कॉनकेव के द्वारा ही बनती है। कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा छोटा बनाता है। बाकी मैं आप लोगों को और भी यूजेस बता दूं। सर बताओ ना। देखो कॉनकेव मिरर क्या करता है, जितनी भी लाइट रेज होती है उसको एक जगह कन्वर्ट करता है क्या? तो आपको पता है, जैसे नाम सुना है सोलर कुकर। ये कुकर बताऊं क्या होता है? छत पे लगे होते हैं, इसमें छोटे छोटे मिरर होते हैं। जो भी लाइट रे होती है ना उसको एक जगह फोकस कर देते हैं। जैसे मान लो यहां पर कुकर है, उस पर फोकस कर देंगे, फिर कुकर में जो पानी ना वो गर्म हो जाएगा। तो मैं आपको कॉनकेव मिरर के आपको यूजेस बता देता हूं, कहां कहां पर होता है ट्रिक के साथ में। ठीक है, आप लोगों को एक ट्रिक याद रखनी है। हेलो दोस्तों, सुबह शाम ट्राई करो। आओ करते हैं दोस्तों। गाड़ी की हेडलाइट हो, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है ना उसमें कॉनकेव लगा होता है। जो डेंटिस्ट के मिरर होते हैं उसमें लगा होता है। दोस्तों जो शेविंग मिरर होते हैं, भाई शेविंग मिरर आप मुझे खुद बताओ, जब आप लोग शेविंग कराने जाते हो, हालांकि वो यूज नहीं करते हो तो प्लेन मिरर यूज करते हैं, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो यहां पर मान लो आप बोल रहे हो यार उसको बाल काटना है, कितना छोटा सा पार्ट होता है, मतलब उसको इतनी फिनिशिंग करनी होती है, तो छोटी चीज को बड़ा करके देखना है ना अच्छे से। तो वो कौन से मिरर होते हैं? शेविंग मिरर। मतलब शेविंग मिरर जो होता है वो कौन से होते हैं? कॉनकेव। दोस्तों सोलर कुकर हो या सोलर ओवन हो, कुछ भी हो, सब में आप लोगों का कॉनकेव मिरर लगते हैं। और टॉर्च में इनमें कॉनकेव मिरर लगते हैं। ट्रिक से याद रख लो। ठीक है, बात आती है कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण कहां पर लगते हैं दोस्तों? इसका एक यूज याद रखो। जैसे मान लो ये एक रोड है, ये दूसरी रोड है, तो यहां से आने वाले वाहन यहां वाले वाहन को कैसे देखेंगे? तो यहां पर साइड मिरर लगा होता है ना रोड के कॉर्नर्स पे, तो वो कॉन्वेक्स ही होता है। तो कॉन्वेक्स का यूज ध्यान रखो, रोड के कॉर्नर में। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। लो बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर इस बार ग्रुप डी 2022 में है। गलत मत करना, बताओ बताओ। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित किसी बिंदु पर रखा गया प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कैसा बनेगा? बताओ। तो ये रहा अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल, और ये मान लो आप लोगों का फोकस। क्लियर है क्या? कहां पर रखा है? फोकस और पोल के बीच में। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई वस्तु को आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? ना छोटा ना बड़ा, समानाकार का। लेफ्ट में रखोगे तो कहां पर बनेगा? कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। आपने तो रखा है इस जगह कहीं पर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट में रखा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पहली बात तो बड़ा बनेगा। ठीक है, बड़ा बनेगा, बिगर बनेगा, इनलार्ज बनेगा। इन दोनों ऑप्शन को हटा दो। अब कहां पर बनेगा ये आपको बताना है। तो देखो वस्तु को रख रखी है आपने यहां पर। जब आप लोग वस्तु को यहां पर रखते हो तो कैसे बनता है प्रतिबिंब? भाई वापस करके देख लो। एक प्रकाश किरण निकाली ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, ये कैसे होके जाएगी? अरे दोस्तों मैंने उल्टा लिख दिया, ये फोकस है, ये रहा पोल। कैसे होके जाएगा? ऐसे होके जाएगा। एक लाइट मैंने निकाली ऐसे, कैसे होके जाएगी? ऐसे। ये वाली किरण कहीं पर मिलेगी नहीं, तो पीछे एक्सटेंड करोगे ऐसे मिलेगी ना। तो बिहाइंड द मिरर बन रही थी, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बन रही थी, अगर आपको ध्यान हो तो। रमेश जी आपका एग्जाम कब है? रमेश जी बोल रहे हैं सर मेरा सिलेबस जल्दी करा दो, आप मुझे बताओ। मैं तो करा। अच्छा चलो एक चीज बताओ, दिल से बोल रहा हूं, कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा। आज है 13 मई, ठीक है, 13 मई है। आप मुझे बोल दो सर इस दिन तक सिलेबस पूरा करा दो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट है, सीरियस हो, कैसे नहीं सर कल करा दो। देखो आपको पता है मैं उससे आगे एक दिन नहीं लूंगा। आप मुझे लिख के बता दो यार, आपने है ना मुझे है ना वो कर रखा है यार, इरिटेट कर रखा है सर मेरा। आप मुझे बता दो, मैं करा दूंगा। आप तो मुझे बता दो, बस मुझे 5 दिन का समय दे देना। मतलब मैं 18 से पहले नहीं करा सकता, 18 मई से पहले आप मुझे बता दो, मैं करा दूंगा। टेंशन मत लो यार, रोज रोज है ना तुमने मेरा माथा खा गए।
ये कंचन दास जी देखो माथा खा रहा है, सर सैटरडे ये रख दो, हम रिवीजन कब करेंगे, तुम मेरे पे चढ़ते हो तुम। मैं पागल आदमी हूं ना, मैं जो क्लास नहीं लगा रहा, मैं ही बेवकूफ हूं जो सैटरडे संडे की छुट्टी देता हूं, ये बोलते हो दोस्तों रिवाइज करो। ये तुम क्या मुझे बेवकूफ मन समझ रखा है? आप समझ रखा है वो सब छोड़ो, आप तो मुझे बताओ कब तक चाहिए आप लोगों को सिलेबस? कोई फालतू की बात नहीं, लिख के डेट बता दो, उससे एक दिन भी आगे नहीं खींचूंगा मैं, बता दो, बताओ जल्दी। नहीं, एक एक जना बोल रहे एक महीने तक तो वैसे नहीं जाएगा, एक महीने तक तो वैसे नहीं जाएगा। एक महीने बच्चा ही क्या है, एक महीने में दो। दोस्तों एक काम करता है, 25 मई तक करा दूं? 25 मई तक करा दूं? 25 तक करा दूं? चलो 25 मई तक हो जाएगा आप लोगों का पूरा, ठीक है। 25 वैसे भी देखो ज्यादा बचा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये 3 बड़े चैप्टर है आपके, ठीक है। अरे 25 तारीख तक तो वैसे हो जाएगा आप लोगों का। चलो आ जाओ, तो आई होप आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। चलो बताओ इसका आंसर बताओ। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बनेगा मिरर फॉर्मूले से, दर्पण सूत्र से, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप बिना मिरर फॉर्मूले के करके बताओ इसको, बिना मिरर फॉर्मूले के करके बताओ। एक किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, इसका डैश की दूरी पर बनेगा, इमेज कहां पर बनेगा बताओ। देखो ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसकी फोकस दूरी दी गई है 12 सेंटीमीटर, यानी इसके पोल से फोकस की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी कितनी हो गई? 24 सेंटीमीटर। आपने वस्तु को कहां पर रखा है? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कहीं ना कहीं यहां पर रखा है आपने ऑब्जेक्ट को, बताओ क्लियर है? आपको पता है दोस्तों जब भी फोकस और पोल के बीच में किसी वस्तु को रखते हो, मैंने आपको बताया था ना, फोकस या फोकस के लेफ्ट में रखोगे तो इमेज रियल बनेगी, फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो वर्चुअल बनेगी। देखो इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल बनेगी। क्लियर है क्या? क्लियर है? बताओ। अब एग्जैक्ट और मिरर के पीछे बनेगी, अब कितनी दूरी पर बनेगी ये आपको, ये करने के लिए आपको मिरर फॉर्मूला आना चाहिए, जो भी अब तक हमने नहीं पढ़ा। देखो फिर भी आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हो, बिना मिरर फॉर्मूले के आपने बता दिया, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए। एक एक क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। किसी वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहां पर बनेगी, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये रहा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ये रहा इसका सेंटर मान लीजिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं सेंटर मान लो, पोल और सेंटर के एग्जैक्ट बीच वाला पॉइंट फोकस, वस्तु कहां पर रखी है? सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में मान लो यहां पर कहीं पर वस्तु को रखी है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? दोस्तों एक प्रकाश किरण मैंने निकाली ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से होके जाएगी? फोकस से होती हुई जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी बताओ। एक प्रकाश किरण मैंने निकाली ऐसे फोकस से होती हुई, ये कुछ ऐसे जाएगी, तो ये वाली किरण ये वाली किरण दोनों यहां पर मिल रही है, कहीं पर सी और एफ के बीच में मिल रही है। कुछ गलत तो नहीं बना दिया? सी और एफ के बीच में रखा था ना ऑब्जेक्ट को, कहां गया? सॉरी 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 भाई, सॉरी मेरे से डायग्राम से नहीं बना। जब सी और एफ के बीच में आपने कहीं पर वस्तु को रखा था ना, तो एक प्रकाश किरण निकली ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे गई, एक निकली ऐसे, तो ये बियॉन्ड सी बन रही है दोस्तों। कैसे बन रही है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? माफी चाहता हूं मैंने डायग्राम सही नहीं बनाया है ना, मैंने डायग्राम सही नहीं बनाया है, मतलब ठीक है। तो लो, तो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखा है, तो एक प्रकाश किरण ऐसे निकाली मुख्य अक्ष से समांतर, ये फोकस से होती हुई जाएगी, एक प्रकाश किरण निकाली ऐसे फोकस से, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर की इस साइड मिलेगी, है ना। मेरे से डायग्राम सही नहीं बन रही है ना, ठीक है। तो आप बोलोगे बियॉन्ड सी या आफ्टर सी बोल दो, है ना, बियॉन्ड सी सही वर्ड रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे। क्लियर है? ठीक है।
चलिए तो दोस्तों बाकी के क्वेश्चन करते हैं कल, और कल ये अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। हम लोग पढ़ना है मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, और ये कल आप लोगों का चैप्टर पूरा कंप्लीट, कल आखिरी चैप्टर होगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। कल ये अपना पूरा हो जाएगा, पूरा मिरर फॉर्मूले के साथ में रिफ्लेक्शन पूरा, फिर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ राजू कुमार जी, एनवायरमेंट भी होगा, ठीक है।